हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल सर एक बार फिर से आपका संकल्प विद संदीप में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो सीरीज चल रही है लाभ हानि की, उसमें आपका आज तीसरी क्लास है। मैं लेकर के आया हूं और इसमें जो है जहां तक हो गया उसके आगे से क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, चलिए बिना देर की भी शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 717 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ 527 रुपये में बेचने पर हुई हानि से 11 सही 1/9% की 9% ज्यादा है। मतलब लाभ क्या है? अगर हानि 11 सही 1/9% का होता है तो हानि क्या हो जाता है आपका? या हानि है, 9 या लॉस हुआ है 9 का, तो प्रॉफिट कितने का होगा? एक ज्यादा होगा, तो प्रॉफिट कितने का हो जाएगा? 10 का हो जाएगा। यही आपको यह बताया गया है। फिर क्या बोला गया है? 10% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या करना होगा? 10% लाभ कमाना है। अब यहाँ पर 10% लाभ कमाना है तो एक तरीका तो है कि अगर आप जो है 10% लाभ पर विक्रय मूल्य, तो मतलब आपका 10 से 100 11 होगा। अब 11 का मल्टीपल ही हम चेक कर लेंगे तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा। यह नहीं होगा आपका, यही वाला आंसर होगा 7 8 15 7 22 7 8 15 15 और 6 8 6 14 7 7 14 8 6 14 और 7 7 14, यही ऑप्शन हो जाएगा अगर हम ऑप्शन से केवल लगाना चाहे तो। ठीक है, चलिए हम आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए सीपी है, सीपी से एक बार लाभ पर बेचा गया है कितने? एसपी कितने परसेंट का हुआ है आपका? यह 717 रुपये में बेचा गया, 717 रुपये आरएस में बेचा गया है। और एक बार कितने में बेचा गया है? तो आप कहेंगे एसपी 2 आपका है कितना? 527 रुपये है, 527। और इसका यहाँ पर बेचने पर यह लॉस हुआ है। क्या हुआ है? लॉस हुआ है। यहाँ पर आपका प्रॉफिट हुआ है। कह रहा है कि 11 से 1/9% का लाभ हानि होता है, तो उससे क्या है? अधिक है। अगर 9 की हानि होती है तो 10 यूनिट का आपका क्या होता है? प्रॉफिट होता है। यहाँ से दोनों का अंतर निकालेंगे 717 और 527 का, तो आपका यह अंतर आएगा 9, यह हो जाएगा 190, 190 रुपये हो जाएगा। अब यहाँ पर 10 और 9 इसका डिफरेंस लेंगे तो 19 हो जाएगा। 19 का मान कितना आया? 190। 19 का मान 190 है तो 1 का मान कितना होगा? 10 होगा। 1 का मान 10 होगा तो 9 का मान कितना होगा? 90 होगा। 527 में 90 जोड़ने पर क्या आ जाएगा हमारा? 617 आ जाएगा। 617 क्या है? आपका सीपी आ गया। अब 10% के लाभ पर बेचा जा रहा है तो 617 का 61.7, इसका 10% निकाल करके इसमें जोड़ देंगे तो हमारा 0.7 है, 7 1 8 है, 6 7 है, हमारा 678 पॉइंट। यही आपका ऑप्शन सी आपका हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है। निश्चित मूल्य किसी मूल्य पर बेचा जाता है। यदि वस्तु को इस मूल्य के 80% पर बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है। मतलब हमारा क्या है? यह हमारा यह 10% होता है, 10% होता है। यहाँ पर 10% होता है हानि, तो मतलब 90% पर बेचा जाए, 90% पर बेचा जाए तो यह सॉरी 10% हानि होती है। मतलब हमारा यहाँ पे दाम कितना है? 80% पर बेचा जाता है। यह 80% पर बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है। मतलब 100 का माल 90 में बिकता है, 100 का माल 90 में बिकता है। यहाँ से हम निकालेंगे तो यह इसका कितना गुना है? तो आप कहेंगे यहाँ से यह 12.5% है, यहाँ से यह 12.5% है। तो हम निकालेंगे 12.5% है तो हमें निकालना है कि 100 पर कितना होगा? 100 पर 100% का मान कितना होगा? इसका 12.5% निकालेंगे तो 112.5 होगा। तो लाभ कितना हुआ आपका? 12.5% का लाभ होगा,
जो आपका ऑप्शन 2 नंबर आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है यदि उक्त मूल्य के 33 सही 1/3% पर बेचा जाता, भेजा नहीं जाता, बेचा जाता, टाइपिंग एरर है, बेचा जाता, तो 33 सही 1/3% की हानि होती है। 33% मतलब 33 सही 1/3% पर बेचा जा रहा है तो हानि हो रही है 33 सही 1/3 का, मतलब 66 सही 2/3% पर बिका है माल, 66 सही 2/3% पर बिका है माल। अब यहां से कह रहा है कि यदि वस्तु को मूल बिक्री के 60% पर बेचा जाता, 60% पर बेचा जाता। अब यहां से देखिए 33 का या डबल है, 33 का या कितना है, डबल है, तो 60 का डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर 120 हो जाएगा, ठीक है। 66.5 का दाम यहाँ पर इतना है तो आपका 120 हो जाएगा। 100 माइनस कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 20% का लाभ हो जाएगा। 20% का लाभ हो जाएगा। ऑप्शन आपका 2 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ग्रामीण व्यक्ति ने एक बकरी और एक भेड़ एक साथ 14,250 रुपए में खरीदा। उसने भेड़ को 10% के लाभ पर और बकरी को 20% के हानि पर बेचा। यदि दोनों जानवरों को समान मूल्य पर बेचा होता, देखिए यहां पर आपका सवाल यहीं से आपका वो करेगा, एसपी आपका दोनों में समान है, ठीक है। तो सस्ते जानवर का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। अब यहां पर लिखेंगे हम सीपी और एसपी। यहां पर होगा सीपी, 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, मतलब 10% के लाभ पर बेचा गया है तो 10 की वस्तु कितने में बिकेगी, 11 में बिकेगी। और दूसरी वस्तु 20% की हानि पर बिक रही है, 20% का फ्रैक्शन 1/5, मतलब 5 की वस्तु 1 की हानि पर 4 में बिकेगी, ठीक है, 4 में बिकेगी। अब यहां पर आपको क्या कर रहा है कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो आप दोनों का विक्रय मूल्य समान करेंगे। यहां पर समान नहीं है, यहाँ 11 है, यहाँ 4 है। समान करने के लिए क्या करेंगे, दोनों को हम यहाँ पर 4 से यहाँ पर 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर यह हो जाएगा 40 रेशियो 44, यहाँ पर हो जाएगा 55 रेशियो 44, ठीक है। तो सस्ते जानवर का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आया कितना, 95, यहाँ पर आपका आया 88। यह निकालना नहीं है आपको, आपको निकालना क्या है कि 14,250। तो देखिए 14,250 रुपए में आपको किसकी वैल्यू है, 14,250 की दोनों की वैल्यू है, 14,250 दोनों का क्रय मूल्य है। आपने कितना क्रय मूल्य निकाला, यहां से आपने निकाला 95, तो आपको सस्ते जानवर का निकालना है। सस्ता जानवर कौन सा है, 40 का है, 40 का आप निकाल दीजिए यहां से। अब देखिए 19 से यह जाएगा 5 बार, 19 से जाएगा 19 सत्ते 133, 9 बचा 19 पंजे 95, आपका 0, 5 से जाएगा कितने बार, 5 से 150 बार, 15 चौका 60, 15 चौका 60, यह हो जाएगा 15 चौका 60 डबल 0, 6,000 आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से
एक को 15% के हानि पर तथा दूसरे को 19% के लाभ पर बेचता है, यदि इस प्रकार उसे कुल मिलाकर 90 रुपए की हानि होती है। यदि वह प्रत्येक वस्तु को एक समान मूल्य पर बेचता है तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। एक वस्तु को 15% के हानि पर और दूसरे को 90% के 19% के लाभ पर बेचा जाता है तो 19 की हानि होती है, 90 की हानि होती है, सॉरी 90 की हानि होती है, 90 रुपए की। तो यदि वह प्रत्येक वस्तु को एक समान मूल्य पर बेचता है तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। अब यहां पर देखेंगे 15% की हानि पर, 15% की हानि पर यहां पर बेचा गया है। 15% का फ्रैक्शन बनाना है तो कितना होगा, 3/20 होगा, 3/20 होगा। अब यहां पर आपका क्या करेंगे, सीपी और एसपी, सीपी और एसपी हानि पर बेचा गया, 20 का माल कितने में बिकेगा, 17 में बिकेगा। और 19% के लाभ पर बेचा जाता है, मतलब 100 का माल आपका कितना हो जाएगा, यह बिकेगा आपका 119 में बिकेगा। ठीक है, 119 में बिकेगा। इस प्रकार उसे कुल मिलाकर 90 रुपए की हानि होती है, 90 रुपए की हानि होती है। अब यहां पर लाभ कितने का हुआ है, 3 का, यहां पर 19 का लाभ हुआ है, 3 की हानि हुई है। पहले हम सेम करेंगे, एसपी को सेम करेंगे यहां पर। ठीक है, तो यहां पर 7 से गुणा करेंगे, 17 सत्ते 119, 20 सत्ते 140, तो यह हो जाएगा आपका 119 और यह हो जाएगा 140। ठीक है, तो 140 या 240 हो जाएगा, 240 हो जाएगा। यहां पर कितना हो जाएगा, 119 119 238 हो जाएगा, अंतर 2 का। जबकि 240 का माल 238 में बिक रहा है तो 2 रुपए की हानि हो रही है, लेकिन सवाल में 90 की हानि हो रही है। 2 90 के बराबर है तो 1 कितने के बराबर होगा, 45 के बराबर होगा। क्या पूछा है, एक समान मूल्य पर बेचता है, यही देखिए, एक समान मूल्य पर बेचता है तो दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य 100 है, 100 गुणे 45 करेंगे, 2 जीरो इधर 2 जीरो इधर, हमारा क्या हो जाएगा, 4500 रुपए हो जाएगा। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक व्यापारी अपना लाभ क्रय मूल्य पे करता है और दूसरा व्यापारी अपना लाभ की गणना विक्रय मूल्य पे करता है। लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है। जब दोनों का विक्रय मूल्य बराबर हो है तो दोनों 20% लाभ कमाने का दावा करते हैं। उनके लाभ का अंतर 85 है तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। अब यहां पर देखिए, इस सवाल को 2 तरीके से हम आपको बताते हैं। देखिए, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, मतलब 100 का माल यह कितना बेचा, 120। यह पहले का हो गया, एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है, मतलब बी है, यह 20% लाभ कमाता है तो सीपी पर 20% लाभ कमाया तो 120 में बेचा। दूसरा व्यक्ति क्या करता है, 120 में कम बेचता है और कहता है हमारा इस पर 20% हुआ है, तो इसको 24 रुपए मिला, इसको कितना मिला, 20 मिला। इन दोनों का डिफरेंस 4% का अंतर आया है। जबकि प्रश्न में कह रहा है कितने का अंतर है, 85 का अंतर है। 4 बराबर 85 के है, 4 बराबर 85 के है, तो 100 बराबर किसके होगा, तो आपका 25 से इधर गुणा करिए, 25 से इधर गुणा करिए, कितना हो जाएगा, 25 पंजे 125, आपका आया 12, 25 अट्ठे 212, 212, 2125। ठीक है, आपको लेकिन विक्रय मूल्य निकालना है तो यहां पर क्या करिए, विक्रय मूल्य निकालना, सॉरी दोस्तों, विक्रय मूल्य निकालना है। यहां पर 120 का मान निकालना है, कितना गुना है, 30 गुना है। यहां पर भी 30 गुना कर दीजिए
तो 8 तिरिक 24, 50 या 150, 2400 और 150 कितना हो जाएगा 2550। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, 3 नंबर। ठीक है। अगर हम इसको क्या करें, रेशियो से लेकर के करना चाहे तो रेशियो से भी कर सकते हैं। सीपी एसपी 20% लाभ दोनों कमाने का दावा करते हैं, तो एक 20% का फ्रैक्शन 1/5, 5 की वस्तु एक आदमी जो है बेचता है कितने में, 6 में, 1 रुपए लाभ लेकर के बेचता है, 6 में बेचता है। जबकि दूसरा कहता है हमारा विक्रय मूल्य 5 है, इस पर हमने 1 का लाभ लेकर के बेचा, तो यह 5 रुपए में 1 रुपए लाभ लिया है, तो यह 4 का माल खरीदा होगा कि नहीं। ठीक है। अब यहां पर हम सेम करेंगे, तो यहां पर हम 6 से गुणा करेंगे ऊपर, नीचे वाले में 5 से करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा यहां पर 5 पच्चे 25 और 30, यह आ गया 30, यह आ गया कितना 24, 24 और 25। देखिए दोनों के लाभों का अंतर कितना है 85 है, तो यहां पर एक लाभ कमाता है 5 रुपए, 25 का माल 30 में बेचा, 5 रुपए कमाया, एक 6 रुपए कमाया, 5 और 6 का अंतर कितना आया, एक का मान कितना है 85 है, एक का मान 85 है। विक्रय मूल्य पूछा है, 30 का मान निकालना है, तो 30 का मान के लिए क्या करेंगे 85 गुणे 30 कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना 2550 रुपए आ जाएगा कि नहीं। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितना टाइम हुआ, ए और बी का विक्रय मूल्य 1800 रुपए है, मतलब दोनों का विक्रय मूल्य समान है, एक का 1800 है तो दूसरे का भी 1800 है। ठीक है। फिर अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पे और बी क्रय मूल्य पे करता है, उनके क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात कीजिए यदि दोनों का लाभ 20% हो तो। ठीक है। यहाँ पे क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करना है। ठीक है। सवाल आपका 20%, फ्रैक्शन बनाएंगे 1/5। ठीक है। यहां पर आपको जो है 20/1/5 इस तरीके से भी बताते हैं और 1800 मान करके भी बताते हैं आपको। सीपी एसपी 5 की वस्तु 6 में बेचेगा और यह 5 में बेचेगा, और खरीदा कितने में होगा 4 में, क्योंकि 1 का लाभ कमाया है। या आप सेम करेंगे वही पिछले क्वेश्चन की तरह, तो यहां पर आपका कितना होगा 25, यह होगा आपका 30, यह होगा आपका 24, यह होगा आपका 30। ठीक है। अब इनके क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करना है। ठीक है। क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करना है यदि दोनों का लाभ 20% है तो। अब देखिए 30 का मान कितना दिया है 1800 है, 30 का मान 1800 है, कितना गुना है 60 गुना है। ठीक है। तो यहां से अंतर करेंगे, यहां पर यह 5 रुपए कमाता है, यह 6 रुपए कमाता है, अंतर कितने का आया 5 और 6 का, या 1 का अंतर आया, तो 1 गुणे 60 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 60 रुपए का अंतर आएगा। लाभ का भी और क्रय मूल्य का अंतर भी करेंगे तो 60 का अंतर आएगा। आपका इस तरीके से ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ठीक है। अब यहां पर यह बोला है कि अगर हम 1800 मान करके लगाना चाहें तो क्या सही होगा, तो 1800 मान करके हम लगाना चाहें तो देखिए सीपी एसपी यहां पर यह 1800 है 20% के लाभ पर, मतलब इसका आपको कहता है बी जो है आपका क्रय मूल्य पे करता है और ए उनके बी जो है क्रय मूल्य पे करता है और यह जो है आपका विक्रय मूल्य पे करता है। 1800 बेच करके 20% का लाभ कमाया है, तो 1800 का 20% कितना हो गया 360 रुपए,
यह कमा लिया कितना, 360 रुपए। ठीक है, 360 रुपए कमा लिया। अब यहां पर दूसरा व्यक्ति 1800 में तो बेचा है, लेकिन 20% का लाभ कमाया या क्रय मूल्य पे कमाया है, तो मतलब 20% का फ्रैक्शन 5 से यह 6 हुआ है। 6 का मान 1800 है, तो 5 का मान कितना होगा, 1500 होगा कि नहीं। 6 त्रिक 18, 300 गुना, तो 300 गुना यहाँ पे निकालेंगे तो 1500 होगा। अब यह कितना लाभ कमाएगा, 300 रुपये। यहाँ पर लाभ कमाया 300 रुपये, और यहाँ पर यह लाभ कमाया 360 रुपये। इनका डिफरेंस निकालिए, कितना का आएगा, 60 का आएगा कि नहीं। तो आपका ऑप्शन क्या आया, सी सही होगा, बी 2 नंबर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमने दोनों तरीके से क्वेश्चन बताने का प्रयास किया ताकि आपको कोई किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन न हो। ठीक है, नेक्स्ट टाइप आ गया। एक व्यक्ति 1710 रुपए में 2 वस्तुएं बेचता है। 1710 रुपए में 2 वस्तुएं बेचता है, तो 10% की हानि होती है। क्या होता है, 10% का हानि होता है। 10% का हानि होता है। ठीक है, 10% की हानि होती है। तो यहां पर आपका 10% की हानि होती है तथा दूसरे पर 25% का लाभ होता है। यदि पहले वस्तु का क्रय मूल्य दूसरे वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो ज्ञात कीजिए उस व्यक्ति को कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ। यहां पर हम देखने का प्रयास करिए कि पहले वस्तु का क्रय मूल्य सीपी एसपी हम बनाएंगे। पहले रेशियो, पहले वस्तु पे 1710 में ही बेचता है दोनों वस्तुओं को। यहां पर 1710 में बेचता है, पहले को 10% के हानि पर है तथा दूसरे को 25% के लाभ पर। 10% का फ्रैक्शन बनाएंगे, 1/10 आएगा। ठीक है, 10% का फ्रैक्शन बनाएंगे, 1/10 आएगा। 10 की वस्तु कितने में बिकेगी, 9 में बिकेगी, क्योंकि हानि पर जा रही है। 25% का फ्रैक्शन बनाएंगे, 1/4 होगा, 1/4 होगा। अब यहाँ पे 4 की वस्तु कितने में जाएगी, 5 में जाएगी। लेकिन यहां पर बोला है यदि पहले वस्तु का क्रय मूल्य, यदि पहले वस्तु का क्रय मूल्य दूसरे वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहां से सवाल चेंज हो गया। पहले का क्रय मूल्य 10 है, दूसरे का विक्रय मूल्य 5 है, इसको बराबर करना है तो क्या इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 2 से करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब यहां से देखेंगे 10 और 9, यह हो जाएगा कितना, 19, यह हो जाएगा कितना, 18। 18 की वस्तु कितने में बिक रही है, 19 में बिक रही है, 1 का लाभ हुआ है। ठीक है, अब यहां पर 19 रुपए में दोनों वस्तु बेचे गए, कितने का, 1710 का। 19 का दाम 1710 है, तो 1 का दाम कितना होगा, 1 का दाम 10 रुपए होगा कि नहीं। 1 का दाम 10, 1 यूनिट का दाम 10 आया। अब आपको निकालना किसका है, यहां से 1 ही निकलेगा, तो 1 का दाम 10 रुपए आया है। ज्ञात कीजिए उस व्यक्ति को कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ। तो लाभ या हानि होगा तो 10 रुपए का हानि होगा। आप ऑप्शन 4 को बना लीजिए, या 10 रुपए ही होगा। 4 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, या 10 रुपए की हानि होगा। ठीक है, टाइपिंग एरर हो गई है, तो ये आपका 10 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक विक्रय मूल्य, एक कलम का विक्रय मूल्य 171 रुपए है। यदि उसका क्रय मूल्य तथा लाभ का संख्यात्मक मान बराबर है, मतलब क्रय मूल्य जितने का है, अगर x रुपए का क्रय मूल्य है तो आपका क्या हो जाएगा, आपका जो लाभ है वह भी आपका x% का लाभ होगा। तो सीपी क्या होगा, यहां पर यही पूछा गया है। तो ऐसे सवालों में आपको देखिए, एक तो तरीका है आप विदाउट पेन पेपर कैसे कर पाएं। ठीक है, तो उसके लिए हम विदाउट पेन पेपर हिट एंड ट्रायल मेथड आपको
बता रहे हैं कि कैसे आप ऑप्शन से कैसे सवाल लगा सकते हैं चुटकियों में 2 सेकंड के अंदर। देखिए सीपी क्या होगा, हम मान लेते हैं सीपी 90 है, 90 है, इस पर 90% का लाभ हुआ, तो 90 प्लस 90 का 90% कितना होगा, यह आपका आएगा कितना, 9 9 81, 90 प्लस 81 171 होगा। आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, आप इतना भी नहीं करते, यहीं पे 90 का 90% निकालते तो 81 आता, 90 में 81 रुपए लाभ लेते तो कितना हो जाता, 171 रुपए हो जाता। यह तो तरीका हो गया हिट एंड ट्रायल मेथड। दूसरा तरीका देखिए, आप इसको फार्मूला से कैसे कर सकते हैं। फार्मूला होता है आपका सीपी बराबर 10 अंडर रूट 25 प्लस माइनस एसपी। लाभ होगा तो प्लस होगा, हानि होगा तो माइनस होगा। बाहर आप करेंगे तो 50। यहां पर आप देखिए 10 25 लाभ हुआ है, विक्रय मूल्य पे बेचने पर लाभ हुआ है, तो हमारा क्या होगा 171 प्लस 25, 25 प्लस 171, ठीक है, माइनस 50। यह अंदर आपका हो जाएगा 10, यह अंदर होगा 196 माइनस 50। यहां पर आपका आ जाएगा 14, यहां से निकलेगा, यहां से 10 माइनस 50, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 140 में से 50 चला जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 90 आ जाएगा। ठीक है, एक तरीका यह हो गया, एक तरीका यह होगा। अगर इस सवाल को बेसिक से लगाएंगे तो इक्वेशन बनेगा और इक्वेशन बहुत लंबा बन जाएगा। हम इक्वेशन बना दे रहे हैं, आप कर लीजिएगा। जैसे सीपी एसपी बराबर क्या होता है, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपान 100। सीपी कितना है एक्स, प्रॉफिट कितना हुआ 100 प्लस एक्स बटा में 100। यह आपका इस तरीके से बनेगा। यह किसके बराबर है, 171 के बराबर है। तो आपका यहाँ से इक्वेशन बनेगा और बहुत लंबा इक्वेशन आप सॉल्व करिए द्विघात समीकरण, तो आपको यह लंबा प्रोसेस लगेगा। हम आपको बताएंगे कि सबसे आसान तरीका यही है कि आप ऑप्शन से सवाल करें ऐसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कलाई घड़ी को उसके क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत पर 1200 रुपए में बेचा जाता है। कलाई घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। एकदम सेम सवाल है। हम हर टाइप के 2 सवाल रखे हैं, कम से कम 2 से 3 सवाल हर को टाइप के रखे हैं। चलिए इसको देखते हैं। उस पहले फार्मूला से देखते हैं। सीपी बराबर हमने क्या बताया, 10 अंडर रूट 25 प्लस आपका एसपी माइनस 50। यहाँ पर करेंगे 10 25 प्लस एसपी कितना है 1200 माइनस 50, यह हो जाएगा कितना 1225 को बाहर निकालेंगे तो होगा कितना 1225 को बाहर हम निकालेंगे तो यह होगा 10 गुणे 35 माइनस 50, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कितना 300। ठीक, यह हो गया आपका ऑप्शन। कौन सा सही होगा, 4 नंबर। अगर ऑप्शन से सही करना चाहते हैं तो 300 का 300% कितना होगा, तो आप निकालेंगे 900 होगा। 900 रुपये लाभ लेंगे 300 के सामान पे, तो कितने में बेचेंगे 1200 में बेचेंगे कि नहीं। ऑप्शन से आप यहाँ पर देख सकते थे, कोई भी आपका ऑप्शन नहीं होता। यहाँ पर इसका निकालेंगे तो पॉइंट में चला जाएगा, इसका भी पॉइंट में चला जाएगा। 400 का 400% निकालेंगे तो यह 4 चौक 1600 हो जाएगा और 4 जोड़ेंगे तो 2000 हो जाएगा। हमें चाहिए कितना 1200, इसलिए यह नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा और आज हम यहीं पे विराम देते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन लेकर के आएंगे।
तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।